टॉपिक रहेगा थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस, यानी एसिड और बेस की थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें हम अलग अलग तरह की थ्योरी पढ़ेंगे, आर्हेनियस की थ्योरी पढ़ेंगे, ब्रोंस्टेड की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस, यानी एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो एसिड के बारे में, क्या होते हैं एसिड और बेस क्या होते हैं। आपने पढ़ा है एसिड क्या होते हैं, जो टेस्ट में कैसे होंगे, श्योर यानी खट्टे होते हैं। अगर उनको आप चख के देखोगे तो कैसे होंगे, वो खट्टे होंगे। जैसे सिट्रिक एसिड, नींबू खाया होगा सभी ने, मौसमी, संतरा, दही वगैरह सभी ने खाई है, तो ये एसिड के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से बचपन में, मतलब अभी तो आपका बचपन ही चला हुआ है, इमली खाई होगी, ठीक है। तो इमली आपने खाई है, उसमें टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। तो हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए यहाँ पर थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब 3 तरह की थ्योरी यहाँ पर मिलती है हमें। एक तो दी थी आर्हेनियस ने, साइंटिस्ट का नाम था आर्हेनियस, इसलिए उसको हम कहते हैं आर्हेनियस थ्योरी। दूसरी होती है ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी, थर्ड है लुईस थ्योरी, ठीक है। आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी और लुईस थ्योरी, इन तीनों थ्योरी के बारे में आप यहाँ पढ़ोगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। बात समझ में आई? Yes, ma'am. क्योंकि इन तीनों की थ्योरी अलग अलग है। Yes, ma'am. पहले आर्हेनियस ने अपनी थ्योरी दी एसिड के बारे में, फिर ब्रोंस्टेड ने दी और फिर लास्ट में किसने दी, लुईस ने। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि भाई एसिड होते क्या हैं और बेस होते क्या हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। वह तो आपको पता है, 10th में आप थोड़ा सा पढ़ के आए हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और बता देते हैं क्या एसिड होंगे और क्या बेस होंगे। चलो देखिए, तो देखते हैं यहाँ पर एसिड क्या होते हैं। एन एसिड इज ए सब्सटेंस whose aqueous solution, यानी एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा, श्योर इन टेस्ट, यानी स्वाद में कैसा होगा, खट्टा। दूसरा टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, जो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। यानी अगर उसके सॉल्यूशन में आप ब्लू लिटमस को डीप करोगे तो ब्लू हो जाएगा रेड। उसके बाद न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, किसी भी बेस को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ में बात आई? एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, खट्टा होगा स्वाद में, चखोगे तो खट्टा। उसके बाद जो ब्लू लिटमस है डालोगे तो कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, बेस को। जैसे ये HCl है और प्लस हमने ले लिया NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों की जब आपस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl, यानी सोडियम क्लोराइड बन जाता है, और प्लस क्या बन जाएगा, H2O। तो बेस कैसा हो गया यहाँ पर, ये जो बेस है वो कैसा हो गया यहाँ पर, न्यूट्रलाइज हो गया। बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. अच्छा, 10th क्लास में आपने पढ़ा था, मैंने शायद आपको दिखाया भी हो, लिटमस पेपर दिखाया था, लिटमस सॉल्यूशन भी दिखाया था आपको। 2 टाइप के सॉल्यूशन दिखाए थे, एक रेड और एक ब्लू। तो देखो अगर आप लिटमस ले रहे हो, कौन सा, ब्लू ले रहे हो, लिटमस पेपर कैसा होता है, इस तरह का होता है लिटमस पेपर, पट्टी सी होती है, एक स्ट्रिप होती है। Yes, ma'am. इसको अगर आप क्या करोगे, ब्लू लिटमस 2 कैसा हो जाएगा, रेड। अगर आप इसको किसी भी एसिड में डीप करोगे, ब्लू लिटमस को, एसिड मान लीजिए हमारे पास साइट्रिक एसिड है, या फिर मौसमी का रस ले लीजिए, नींबू का रस ले लो, भाई कोई भी खट्टी चीज ले लीजिए आप, उसमें जैसे ही आप इसको ब्लू लिटमस को डीप करते हो तो कैसे रंग का हो जाएगा, ये रेड कलर का हो जाएगा। आपने इसको डीप कर दिया किसमें, एसिड के अंदर आपने इसको डीप कर दिया। बात समझ में आ रही? साइड से यहाँ हमने एसिड ले लिया, कोई भी एसिड ले लीजिए आप, लैक्टिक एसिड भी ले सकते हो। लैक्टिक एसिड किसमें होता है,
दही के अंदर, ठीक है। या फिर आप सिट्रिक एसिड ले सकते हो, टार्टरिक एसिड ले सकते हो, ऑक्जेलिक एसिड ले सकते हो जो टमाटर के अंदर होता है। तो जैसे ही आप ब्लू लिटमस को डालोगे किसी भी एसिड के अंदर तो ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिटमस जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू से जो स्ट्रिप है वो कैसे हो जाएगी, रेड। तो याद रखना एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को किसका क्या करने का काम करते हैं, रेड। एसिड से याद रख लीजिए, इसका डी याद रख लो, ठीक है, इसका डी याद रख लीजिए और इसका भी क्या, डी। तो डी किस में आता है, रेड में। बात समझ में आई। याद करने का तरीका है, अगर ना याद रहे भाई कौन सा ब्लू से रेड होगा, रेड से ब्लू कौन सा होगा, तो एसिड रेड, डी मिल रहा है दोनों का पीछे का हिस्सा। बात समझ में आई। आगे देखिए अगला पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, ये रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल लिखेंगे। अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, ये रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस या टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। जब हम किसी एसिड के अंदर कोई भी एक्टिव मेटल डाल देंगे तो कौन सी गैस देगा, वो हाइड्रोजन गैस देता है। कौन सी मेटल होनी चाहिए, एक्टिव मेटल होनी चाहिए। एक्टिव मेटल कौन कौन सी है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ये सारी की सारी कैसी हैं, एक्टिव मेटल है। जैसे इसी तरह जिंक जो है, जिंक भी कैसी मेटल होती है, एक्टिव मेटल होती है। जैसे अगर मैं क्या करूं, Zn ले लूं, जिंक ले लूं और उसको मैं डाल रही हूँ किसके अंदर, किसी एसिड के अंदर। HCl हमने ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया मैंने, तो जो जिंक है वो HCl के साथ रिएक्ट करके बना देगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड बना देता है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा। हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। बैलेंस करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उधर हाइड्रोजन के 2 हैं तो इधर भी 2 हो गए, क्लोरीन के 2 है, यहाँ पर भी क्या हो गए, 2 हो गए। तो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो एक्टिव मेटल कौन सी होती है, जिंक वगैरह है, ये सारे एक्टिव मेटल हैं। गोल्ड एक्टिव मेटल में नहीं आती, समझ गए। गोल्ड रिएक्ट नहीं करने की एसिड के साथ, ना बेस के साथ रिएक्ट करती। एक्वा रेजियस सॉल्यूशन में डालोगे तब रिएक्ट करती है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था। तो एक्टिव मेटल क्या देंगी, हाइड्रोजन गैस देंगी। आई बात समझ में। अगर आप उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दोगे, एसिड के साथ करा दोगे। अगला पॉइंट देखो क्या कहता है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नंबर 5, डीकंपोज कार्बोनेट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अगर कार्बोनेट है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया जैसे, अगर वो हमने ले लिया और उसको आप किसी HCl यानी एसिड के अंदर डाल दो तो क्या लिबरेट करता है, वो कौन सी गैस लिबरेट करेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिबरेट करता है। लिबरेट का मतलब होता है बाहर निकालना। तो ये CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट 2 HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, यहाँ से Ca, यहाँ से Cl2 बन जाता है और साथ में H2O यानी वाटर बन जाएगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। बात समझ में आई। तो इसे तो हम कहते हैं क्या, एसिड, जो हमने जनरली पढ़ा है। बात समझ में आई, जो हम पढ़ के आ चुके कि कैसा होगा, टेस्ट में खट्टा होगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा किसी भी बेस को, और एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा, और अगर कार्बोनेट ले रहे हैं उसको डिकम्पोज करके क्या दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज करता है। तो किस किस को समझ में आई, ये एसिड समझ में आ गया। अभी हम वैसे पढ़ रहे हैं, अभी हम कोई थ्योरी नहीं पढ़ रहे, थ्योरी आगे चलेगी। उसके बाद बेस क्या होते हैं, बेस के बारे में आप पढ़ के आ चुके। बेस कैसे होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर, खट्टे, सॉरी कड़वे। बिटर का मतलब कड़वा होता है, साक्षी। उसके बाद क्या होगा कि जो लिटमस है, ये तो ब्लू को क्या कर रहे थे, रेड, वो क्या करेंगे, रेड को क्या कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट करने का काम करते हैं बेस जो होते हैं। अगर आपके पास कोई भी ब्लू लिटमस है और साथ में आपके पास सॉल्यूशन है किसका, बेस का, बंद कर बेटे एक बार। तो देखो अगर हमारे पास क्या है, ब्लू
बार रेड लिटमस होगा, रेड लिटमस है अगर हमारे पास, तो उसको अगर हम क्या कर दे, किसी बेस में डाल दे, तो रेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में हो जाएगा। बी भी याद रख लो, बी से बेस, बी से ब्लू। बात समझ में आई? यस मैम। बी का मतलब बी नहीं, ठीक है, बी का मतलब जो फर्स्ट लेटर है वो याद रख लीजिए, समझ गए? तो लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टी। अब बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे मैंने बताया आपको, बेस क्या होते हैं, अगर चखोगे तो कैसे हो जाएंगे वो, कड़वे होंगे टेस्ट में। चख के अगर देखोगे उनको तो कड़वे होंगे। उसके बाद जो रेड लिटमस होता है उसको क्या कर देते हैं, ब्लू कर देंगे। ये हमारे पास कोई भी रेड लिटमस है, या तो सॉल्यूशन की फॉर्म में हो या स्ट्रिप की फॉर्म में हो, इसको जैसे ही आप किसी बेस में डालोगे, बेस सॉल्यूशन में डालोगे, ये बेस है, मान लीजिए NaOH ले लिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये किस कलर का है, रेड कलर का है, लेकिन जैसे इसमें डिप करोगे कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। बात समझ में आई? उसके बाद न्यूट्रलाइज कर देते हैं, किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने का ये काम करते हैं। जैसे NaOH ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या ले लेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनेगा, यहाँ से Na, यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा, NaCl और प्लस क्या बन जाता है, H2O। तो न्यूट्रलाइज करने का ये काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्ब CO2 टू फॉर्म कार्बोनेट। देखो वो तो लिबरेट कर रहे थे वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है कहीं पर तो उसको क्या करने का काम करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, और किसका फॉर्मेशन कर देंगे, कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देंगे। दोबारा से क्या बना देंगे, क्या बना देंगे, कार्बोनेट। वहां कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा था, यस मैम। ठीक है, डिकम्पोज होकर के क्या दे रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय क्या बनता है, कार्बोनेट बनता है, Na2CO3 बनेगा, या कुछ भी बना लो आप। जैसे एग्जांपल ले लेंगे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे और इसको क्या कर दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा दीजिए CO2 के साथ, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को, प्लस क्या करेंगे, CO2 के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो ये यहाँ पर बन जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा, प्लस H2O, वाटर का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, H2O रिमूव कर दीजिए, और Na2, और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के 2 यहाँ पर है और एक यहाँ से 3, बैलेंस हो गई। यस मैम। तो इस तरह से आप बेस को समझ सकते हो, बेस क्या होते हैं। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा यस मैम। कि क्या एसिड होते हैं और क्या